हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपको फिर एक कड़ी से मिलवाने वाले हैं जिसने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ बनकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और उस बच्चे का नाम है केशव, जो कि करौली जिले से आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केशव, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। केशव, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको ये किसने सजेस्ट किया कि आपको नर्सिंग करना है या नर्सिंग फील्ड में जाना है? नहीं सर, यह मेरी चॉइस थी सर। अच्छा, आपको शुरू से ही मेडिकल फील्ड में जाना है? हाँ सर, शुरू से ही मतलब हमारे गांव में कोई ऐसा मेडिकल बाहर कोई कैंडिडेट नहीं था। कोई ना कोई आसपास कोई सुविधा थी ऐसी। तो आपका मतलब शुरू से ही मेडिकल फील्ड में रुचि रही है? हाँ सर। क्या बात है, बहुत मैंने बढ़िया। 10वीं से ही सोच लिया कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। जी जी, आपने केशव डिग्री हासिल करी है या डिप्लोमा किया है? मतलब जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है? सर जी, मैंने बीएससी नर्सिंग की है। मैं पास आउट हूँ 2020 का। 220 के कहाँ से करी है आपने? सर मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की एमपी से, एमपी से? ग्वालियर से। यस सर। बढ़िया बढ़िया, तो वहीं का रजिस्ट्रेशन होगा फिर तो। फिर यहाँ पे कन्वर्ट करवाया होगा आपने? यहीं पर कन्वर्ट करवाया था अभी 2024 में कन्वर्ट करवाया है। जी जी जी, तो आपको उत्कर्ष क्लासेस के बारे में कैसे पता लगा कि उत्कर्ष जो क्लास कोचिंग है वो नर्सिंग की भी तैयारी करवाती है, ऐसा? ऐसा सर, मैंने ये मतलब एक बार यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे मैं रील देख रहा था, तब मुझे पता चला कि उत्कर्ष भी नर्सिंग में है और वहाँ से वो अच्छी तैयारी भी करवाते हैं। तो आप कंसिस्टेंसली आपने क्लासेस वगैरह ली है कुछ, उसके बारे में मुझे बताइए। हाँ सर, मैं उत्कर्ष से करीब 2022 नवंबर से जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं यहाँ से उत्कर्ष का एक एमसीक्यू बेंच भी लिया है, ऑनलाइन पूरा नोट सेट का बेंच भी लिया है सर। अच्छा अच्छा, मतलब आपने कोचिंग कंप्लीट की हुई है? हाँ सर, बढ़िया उत्कर्ष बढ़िया। से ही कंप्लीट किया मैंने पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो केशव, जब एग्जाम हॉल के अंदर पेपर आपके सामने आया था, ठीक है, थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है समझना। जब एग्जाम हॉल के अंदर पेपर आपके सामने आया था और जब आपने वो 100 क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया, तो फिर मन में क्या आपके आया कि भाई पढ़ा हुआ काम आ गया, या फिर आपको सब कुछ आता है? क्या कैसा फील रहा उस टाइम? नहीं सर, जैसे पेपर दे रहे थे तब तो मतलब जैसे पेपर को पढ़ते हैं ना, तब तो समझ में आ जाता कि पेपर मतलब क्वेश्चन काफी इजी हैं, करते जाओ करते जाओ। लेकिन जब अपना रिजल्ट आता है ना, तब पता पड़ता है कि मतलब कहीं न कहीं मिस्टेक रह ही जाती है पेपर में। अच्छा अच्छा, तो जब रिजल्ट के पीडीएफ में आपने अपना नाम देखा तो कैसा फील हुआ आपको? अरे सर, जब तो मन में मतलब ऐसा हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था मन में कि मेरा इसमें नंबर आ जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट देखा तो वास्तव में भौचक्कर रह गया सर मैं। हाँ, मतलब भौचक्के हो गए आप हैं? हाँ सर, मैंने सोचा नहीं कि मेरा रोल नंबर भी आ जाएगा इसमें। जी 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 जी, केशव, आपका मुझे स्टडी प्लान बता सकते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है? कौन से सब्जेक्ट को आपने ज्यादा महत्वता दी है सीएचओ के एग्जाम के अंदर? नहीं सर, मैंने सभी सब्जेक्ट को बराबर महत्व दिया। मैंने किसी को ना ज्यादा ना किसी को कम। पर लेकिन सर, मैं पर डे 12 से 14 घंटे पढ़ता था। 12 से 14 घंटे पढ़ाई करी है आपने? जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और डेली बेसिस पे करी है वो पढ़ाई है? आपने कंटिन्यू पढ़ाई की है? सर कंटिन्यू पढ़ाई की है, प्लस साथ में क्वेश्चन आंसर भी किए हैं सर। जैसे अपनी पीआर हुई, टारगेट हाई हुई, मोस भी हुई, ये सभी एमसीक्यूज? क्वेश्चन आंसर किए हैं सर। अब रोजाना सर राजू सर की अपनी जो नोट सेट सीरीज चलती है ना 6 बजे, वो भी लिए सर पर डे मैंने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कहने का मतलब है कि आपने डेली पढ़ाई करी है, डेली 12 से 15 घंटे के बीच में रेशियो रखा है, इसी के साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व किए हैं, ठीक है? यस सर। तो आप का इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि सीएचओ भी छोटी मोटी एग्जाम नहीं होती है, ठीक है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ये जो टैग लाइन है, ठीक है, ये जो टैग मिलता है आपको, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, दैट इज ऑफिसर लाइक पोस्ट है। तो हाँ आप इस बच्चे ने, केशव ने
अपनी मेहनत और लगन और परिश्रम से इस सफलता को हासिल किया है। तो मैं तो अगेन केशव को पूरे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से अनेकों बधाइयां देता हूं। केशव, आप ऐसे ही अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें, और ऑब्वियसली आपने कोचिंग अगर उत्कर्ष से की है तो हमारा भी नाम रोशन होता है इसमें। तो इसमें सर पूरा श्रेय उत्कर्ष को ही जाता है सर। उत्कर्ष नहीं होता शायद मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता सर। जी जी जी, तो मैं यही कहूंगा कि अभी रुकना नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ मुट्ठी भर जमीन नापी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ठीक है, तो इस सफलता के बाद रुकना नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी है, बहुत सी परीक्षाएं देना बाकी है, तो पढ़ाई करते रहना। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ी है आपने सफलता की, अभी तो बहुत आगे जाना है आपको। ठीक है, और टाइम से लेना जी, और इसी के साथ मैं आपसे अगेन एक बार आप सभी को आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं केशव। तो थैंक यू सर। ये थे दोस्तों केशव, जो कि करौली जिले से आते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एग्जाम या जो CHO की एग्जाम है उसको क्रैक किया है। इन्होंने 2-3 चीजें कही है कि 10 से 12 घंटे इन्होंने पढ़ाई करी है, डेली बेसिस पर पढ़ाई करी है, और इसी के साथ MCQs भी सॉल्व किए हैं थ्योरी के साथ साथ। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने जो मेन बात बताई है वो ये बताई है कि कंसिस्टेंसली बहुत जरूरी चीज होती है लाइफ के अंदर। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो डेली 5 घंटे पढ़ेंगे आप, तो आपको सफलता बिल्कुल हासिल होगी। ठीक है, और इनके द्वारा सीधा सा कहा गया है, आप सोच के देखिए, CHO की एग्जाम को सब छोटा मानते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बहुत छोटी सी एग्जाम है, लेकिन इनके कहने का मतलब यह है कि इन्होंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके उस एग्जाम को हासिल किया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ये एग्जाम, कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, अपनी मेहनत बताती है कि कौन एग्जाम टफ है और कौन हार्ड। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू अगेन, थैंक यू।